प्रधानमंत्री बुधवार को जब इजराइल पहुंचते हैं तो वहां के प्रमुख अखबार यरूशलेम पोस्ट ने अपने कवर पेज पर कुछ इस तरह से नमस्ते लिखकर संबोधन किया, साथ में भारत के फ्लैग को टॉप पर जगह दी। ठीक इसी प्रकार से बहुत सी ऐसे ग्लिम्स नजर आए जो कि भारत, भारतीयता और भारत के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। जैसे डिनर के अवसर पर पीएम नेतन्याहू के द्वारा भारतीय पारंपरिक वेशभूषा का पहनकर आना, प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और अपने साथ में अपनी धर्मपत्नी को साथ लिए थे। यहां पर एक संयोग बना कि प्रधानमंत्री के जेब में जो कपड़ा रखा था वो नेतन्याहू की जो वाइफ हैं सारा, उनके रंग से, कपड़े के रंग से मैच कर रहा था। दोनों ने इस बात को ऑब्जर्व भी किया और इस पर काफी ज्यादा एक लाइटर मोमेंट भी बनकर आया सैफ्रॉन कलर को लेकर के। यहां पर ये तस्वीरें हैं वेलकम की, किस तरह से प्रधानमंत्री का यहां ग्रैंड वेलकम होता है। खुद नेतन्याहू आपको रिसीव करने एयरपोर्ट पर जाते हैं। प्रधानमंत्री को रिसीव करते समय की ये कुछ तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री को रिसीव करने बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचते हैं और भारतीय अंदाज में नमस्कार कर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। यह निश्चित ही किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए, जब भारत के प्रधानमंत्री भी जब रिसीव करने पहुंचते हैं तो यह शिष्टाचार का एक नेक्स्ट लेवल कदम होता है। ऐसे ही जब इजरायली प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने पहुंचे हैं तो यह निश्चित ही एक बड़ा ग्रेटफुल पल माना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री के बारे में नेतन्याहू के द्वारा एक डिटेल जानकारी लिखी गई और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2017 में पहले आए थे, अब वो इस बार फिर आए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी मित्रता को लेकर के यहां पर बयान दिए। दोनों के बीच में एक अजब केमिस्ट्री यहां देखने को मिली। प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो केमिस्ट्री थी वो भी निश्चित ही देखने योग्य है। अब रेयर ही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी भारत में हंसते हुए दिखाई देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशी धरती पर होते हैं, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ होते हैं, तो इनके चेहरे पर जो हंसी है ये भारतीयों को अब विदेशों के लिए एक्सक्लूसिव तरीके से दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री का जब नेतन्याहू से मिलने का ये जो सीन है, इसमें भी मिलते समय जो चेहरे पर हंसी है, एक्साइटमेंट है, मतलब अब मीडिया इसे इस प्रकार से डिकोड करने लगा है कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलने के लिए ही अपनी हंसी और ठहाकों को रिजर्व कर लिए हैं। भारत में जब भी प्रधानमंत्री आजकल नोटिस किए जाते हैं तो उनकी छवि बड़ी सख्त तरीके से दिखाई जाती है। हमेशा चिंतन की स्थिति में, लगता है कि किसी मिशन पर काम करने के लिए निकले हुए हैं। और यहां पर आपके जो हंसते हुए ठहाके हैं और इनका जिस भाव के साथ यहां पर मिलना है वो दर्शाता है कि भारत से बाहर प्रधानमंत्री का मोड अलग है और भारत में प्रधानमंत्री अलग तरीके से काम पर लगे हुए हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। यहां के ये जो सीन है, इन सीन्स की चर्चाएं नेक्स्ट लेवल पर होती हैं। इसके बाद में दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। बातचीत के साथ साथ प्रधानमंत्री के भी हैंडल से इसकी जानकारी दी जाती है कि वहां पर किस तरह से उनका वेलकम हुआ। साथ ही साथ में यहां की जो नेसेट है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, ऐसे इजरायली पार्लियामेंट नेसेट कहलाती है। नेसेट को भारतीय ट्राई कलर के साथ लाइट किया गया था। कुछ इस प्रकार से भारत का यहां पर अभिवादन किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेसेट पहुंचते हैं। कल के दिन नेसेट की ये तस्वीरें हैं जिन्हें आप यहां पर देख रहे हैं। उनका स्वागत होता है यरूशलेम के अंदर। यहां पर नेसेट में जैसे भारत के लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ऐसे नेसेट के स्पीकर हैं, वो आपका वेलकम करते हैं। यहां पर मोदी मोदी का नाम चैंट होने लगता है। ये जो लोग हैं ये मोदी मोदी कहने लगते हैं। नेसेट के अंदर इजरायली पार्लियामेंट में यह जो दृश्य बनता है जहां पर प्रधानमंत्री इजरायली संसद को संबोधित कर रहे हैं और इस बीच में बैकग्राउंड से नेसेट की आवाज, मोदी मोदी की आवाज, और इस बीच में कुछ लोगों का उठ का जाना और कई सीटों का यहां खाली रह जाना, यह भी हमारे देश में एक चर्चा का विषय बनता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब प्रधानमंत्री संसद में थे वहां पर अपोजिशन और यहां पर जो नेता थे वो उठकर क्यों चले गए। प्रधानमंत्री संसद में हैं और वहां के नेता उठकर चले गए। ये एक बड़ा मीडिया के अंदर सवाल बना।
विपक्ष के द्वारा भी और बहुत से ऐसे लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री की यात्रा से इस तरह के सवाल जोड़े गए कि वहां जाना, इजराइल में जाना, प्रधानमंत्री पिछली बार ट्रंप को खुश करने के लिए गए थे, तो क्या इस बार भी इसीलिए गए हैं? तमाम प्रकार के सवाल उठे, लेकिन इस बीच में बड़ा सवाल यह था कि संसद में प्रधानमंत्री का क्यों बायकॉट हुआ। इसका भी जवाब आगे निकलकर आ रहा है। क्या वो प्रधानमंत्री का बायकॉट था या कुछ और था, उसको भी अभी हम एनालाइज करते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री को पहली बार मेडल ऑफ नेसेट से सम्मानित किया। स्पीकर एम के ओहाना ने इसकी तस्वीर बाहर निकल कर आई। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने नेसेट मेडल को प्राप्त करके अपनी तरफ से इस गर्व की अनुभूति को साझा किया। यहां पर नेतन्याहू अपनी तरफ से संबोधन करने के लिए आते हैं और कहते हैं, नरेंद्र माई फ्रेंड, आई एम डीपली मूव्ड बाय योर विजिट हियर, यू आर ए ग्रेट फ्रेंड टू इजराइल एंड ए ग्रेट चैंपियन ऑफ द इंडिया इजराइल अलायंस, वेलकम टू यरूशलेम। इस प्रकार से आपका यहां स्वागत होता है। साथ ही साथ यहां पर एक और शब्द कहा गया, आई वुड से यू आर मोर देन ए फ्रेंड, यू आर ए ब्रदर। यहां पर नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त से कहीं बढ़कर अपना बड़ा भाई करार दे देते हैं। साथ में कहते हैं कि भारत में यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ, भारत और इजराइल के रिश्ते बेहद खास और मजबूत हैं, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आत्मीयता के साथ अभिवादन करते हैं, हग करते हैं, गले लगाते हैं, यह सच्ची दोस्ती का प्रतीक है। साथ ही साथ भारत के साथ उनकी साझेदारी कई गुना इस दौर में बढ़ी है। दोनों देशों ने मिलकर व्यापार 2 गुना किया है, सहयोग 3 गुना किया है और समझ 4 गुना बढ़ाई है। मोदी को दोस्त से बढ़कर आपने भाई बताया, इस प्रकार से इन्होंने संबोधन किया। बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा दोनों देशों के बारे में बयान देते हुए एक लाइन सरका दी गई, और वो लाइन थी कि इंडिया एंड इजराइल आर टू एंशिएंट सिविलाइजेशन फ्रॉम द इंडस वैली टू द जॉर्डन वैली। यहां पर यह जो लाइन है जो नेतन्याहू के द्वारा कही गई कि यहां पर 2 पुरानी सभ्यताएं मिल रही हैं, उस लाइन को भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 2 पुरानी सभ्यताओं का मिलन है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक प्राचीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरी प्राचीन सभ्यता को संबोधित कर रहा हूं। कैच यह है इस पॉइंट का कि इजराइल को दुनिया के देश मानते ही 1949 के बाद भारत ने खुद 17 सितंबर 1950 को इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है। इजराइल फिलिस्तीन में जाकर बना है, जब अंग्रेजों ने फिलिस्तीन को छोड़ते हुए इजराइल को यह जगह देने की बात की थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि इजराइल भारत के साथ खड़ा होकर खुद को प्राचीन सभ्यता बुलवाकर पूरे अरब वर्ल्ड को और दुनिया को यह मैसेज दे गया कि भारत भी हमें प्राचीन संस्कृति और सभ्यता मानता है। प्राचीन से मतलब है जिसको लेकर आजकल ग्रेटर इजराइल की बात चल रही है, जिसमें हाल ही में अमेरिकी दूत के द्वारा, राजदूत के द्वारा एक इंटरव्यू में, जब कार्लसन को दिए इंटरव्यू में यह कहा था कि इजराइल चाहे तो नील नदी से लेकर के फरात यानी यूफ्रेटस नदी तक पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि यह इन्हीं का है। ऐसे में इनका यह बात भारत के साथ खड़े होकर बोल देना, इसका एक अलग सिग्निफिकेंस निकल कर आता है। नेतन्याहू के द्वारा इस बात को यहां भूला जाता है और भारत के प्रधानमंत्री से भी यह बात कहलवा दी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री इस बात को संबोधन में कहते हुए चले जाते हैं। साथ ही साथ में भारत में यहूदी हमेशा सुरक्षित हैं, इस बात को प्रधानमंत्री ने रिकॉग्नाइज किया। साथ में एक और यहां पर, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में एक कही बात कही जाती है कि ये जहां होते हैं वहां से कोई ना कोई एनालॉजी जोड़ लेते हैं, दुनिया में, देश में जहां भी होंगे वहां से अपनी कुछ याद का कनेक्ट बनाते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि आप अगर वहां की ऑडियंस से कनेक्ट पहली ही बार में बना गए तो वो आपको स्वीकार करने लगती है, सुनने में आपको ध्यान देने लगती है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी कहीं किसी सभा को संबोधित करते हैं तो वहां से उस जगह की कुछ यादें जोड़ते हैं। इस बार इन्होंने गजब की एक एनालॉजी बनाई और वो ये थी कि 17 सितंबर 1950 को भारत ने फॉर्मली इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और उसी दिन मेरा जन्म हुआ। तो इजराइल के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री का भी एक प्रकार से भारत के लिए जन्म हुआ। ये 2 बातें यहां पर एक ग्रेटर एनालॉजी के रूप में देखी गई। साथ ही साथ गाजा के द्वारा, गाजा में बैठे हमास से जब इजराइल में आतंकी हमला हुआ, उस पर प्रधानमंत्री का बयान था कि नो कॉज कैन जस्टिफाई द मर्डर ऑफ सिविलियंस, नथिंग कैन जस्टिफाई टेररिज्म।
सीधा सा अर्थ था कि आपके कारण चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमास के पास कारण के नाम पर यह क्यों ना हो कि फिलिस्तीन की कोई जगह नहीं है, इजराइल ने हमारा कब्जा कर लिया, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इस बात को आप सिविलियंस को मारकर जस्टिफाई नहीं कर सकते। और अंततोगत्वा टेररिज्म की इस दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। भारत की तरफ से कहा गया कि हम खुद टेररिज्म की पीड़ा को लंबे समय से भुगत रहे हैं। 26/11 के जो हमारे मुंबई आतंकी हमले थे, उसमें एक इजरायली सिटीजन मारा गया था। यहां पर प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से उन लोगों को जिन्होंने अपने लोग खोए हमास के आतंकी हमले में, उन्हें अपनी तरफ से कंडोलेंसेस दिए और अपनी तरफ से सांत्वना दी। यहां पर साफ था, टेरर कहीं भी हो, यह पूरी तरह से दुनिया की शांति को प्रभावित करता है। अर्थात भारत ने इजराइल में खड़े होकर हमास के आतंकी हमले की जो निंदा की, इससे संदेश साफ था कि कारण जो भी हो, आतंक नहीं बर्दाश्त होगा। बस यही तर्क भारत का जो है वो इस समय की हेडलाइन है। प्रधानमंत्री ने एक और बात यहां पर मेंशन की, और वो ये कि महाराजा ऑफ नवानगर थे जो गुजरात के, उन्होंने, जिन्हें जाम साहिब के नाम से जाना जाता था, उन्होंने जो पोलैंड के बच्चे थे, जिसमें कुछ जूइश बच्चे भी थे, उन्हें अपने यहां पर जगह दी थी। यानी कि भारत जूइश लोगों के लिए एक सेफ है, मतलब लैंड रहा है, लोग यहां पर खुशी खुशी रह सकते हैं। भारत की तरक्की के बारे में भी प्रधानमंत्री ने इजराइल के सदन में बताया कि आने वाले समय में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जहां तक बात हो भारत इजराइल के व्यापार की, जो अभी 31,494 करोड़ रुपए का है, जिसमें भारत से इजराइल को 18,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है और इजराइल से भारत को 13,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है, इसमें भी बढ़ोतरी की गुंजाइश देखी जा रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा की शांति की पहल का भी समर्थन किया, क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में गाजा को लेकर के ही पीस प्लान ट्रंप ने जारी किया है। उसमें भारत ने अपना ऑब्जर्वर भेजा था, जिस पर काफी जिक्र हुआ था कि क्या भारत ने अमेरिका का बनाया हुआ जो पीस प्लान है वो स्वीकार कर लिया है।